कि गौरव किसी के घर में गाली दे के आया है, तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। आप कह दीजिएगा कि गौरव कहीं दारू पी के वो कर रहा था, बकझक कर रहा था, कोई नहीं मानेगा। आप कहीं कह दीजिएगा कि गौरव ने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा है, उसको छेड़ा, तो कोई नहीं मानेगा। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ जी। और आपके संगत भी इंटरव्यूज देखिए कि उस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं। अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा बाहर गए हों या फिर आपके घर वाले, उनको आपके बड़ाई सुनने के बाद वो आपके सामने वो प्रतिक्रिया सामने आई हो, तो उस समय कैसा फील होता था और क्या कुछ होता था? अभी भी करती है, माँ करती है, पापा करते थे, चाचा करते हैं। पापा बस चलाते थे, बस जब रिजर्व में जाती थी तो गाना उस समय खूब चलता था, तो हमारा ही गाना बजता था। पापा किसी को बताते नहीं थे कि मेरा ही बस खुद का चलाते थे कि दूसरों का चलाते? एक समय था कि आपके पिताजी दूसरों का बस चलाते थे, आज खुद का फरारी आप चला रहे हैं। फरारी ही कहेंगे क्योंकि वो सपनों का है, तो गाड़ी ना कह के फरारी। इस अंतर को आप किस्मत का नाम देंगे या फिर आपके मेहनत का नाम देंगे, किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, मैं मेहनत का भी नाम देता हूँ। सबसे पहले मेहनत आप करेंगे तब ना आपको मंजिल दिखाई देगा। मेहनत भी है और किस्मत भी है, क्योंकि मेरे साथ इतने मैथिली अंगिका के लोगों का प्यार है। मेहनत भी है हाँ, लेकिन जीवन में किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप 70% मेहनत करेंगे, तभी 30% किस्मत आपका साथ देगी। जी जी, गूगल भी कहता है कि 30% आप कंटेंट कहीं और से उठा सकते हैं, 70% खुद का लगाइए, तब ग्रो कीजिएगा। तो फिर ऐसा ही कुछ जीवन में भी है। जी। अभी आप ट्रैवलिंग करते हुए जाइएगा तो फिर दिन भर सोइएगा? फिर दिन में भी काम करना है आपको? नहीं, दिन में आज नहीं, क्योंकि सेहत भी तो नहीं, आवाज अगर सही रहता तो काम करते। और हाँ, एक सवाल है कि आप लगातार जब प्रोग्राम करते हैं तो आवाज पे उस चीज का असर पड़ता होगा? पड़ता है कि, लेकिन अनुभव हो गया है। जैसे 3 दिन 4 दिन का काम होगा लगातार, अब जैसे साउंड सिस्टम बढ़िया नहीं था, कहीं कहीं हो जाता है, तो और थोड़ा बजाने वालों पे भी डिपेंड करता है जी। जहाँ मान लीजिए हमारा खुद का बैंड रहता है, खुद का म्यूजिशियन रहता है, तो उसको पता है कौन से गाना किस स्केल से गाएंगे, क्या करेंगे जी। सारे म्यूजिशियन नए थे, अब उनके साथ अब जब जैसन तब तैसन नहीं करो तो मरद कैसन है कि नहीं, तो काम करे पड़े से जहाँ जहन माहौल मिले, गांव से घूम के तो आ नहीं सकते हैं। आप जब महिला गायिका के साथ डुएट करते हैं स्टेज पर या फिर स्टूडियो में, तो तालमेल कैसे बैठाते हैं? पहले में तो चल भी जाता है, लेकिन स्टेज पे कैसे पहले बैठा लेते हैं? पहले उसको गाना भेज देते हैं जी, या वो भेज देती है, फिर बता देते हैं कि ये गाना आप लिख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको आगे गाना है, हम भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेती है, तैयार कर लेते हैं। तैयारी करके आते हैं? हाँ, बिना तैयारी के कैसे होगा? क्योंकि आपके लिए आसान है, लेकिन जो नया है उसके लिए ये आसान नहीं होगा, और उनका गाना आपके लिए आसान नहीं होगा। हर तो इंसान ये चीज को पहली बार हम जाने कि आप तैयारी करके आते हैं। विराट कोहली जी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनको देखिए दिन भर फुटबॉल लेके उड़ते रहते हैं। जी जी, प्रैक्टिस मैक्स है परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन में आप कितने भी बड़े योद्धा हो जाइए, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहेंगे गौरव जी जो है रिफ्रेशमेंट के तौर पर एक गाना जो है उसका मुखड़ा गुनगुना दें। अंतिम में एक गीत सुनाते हैं। एक गीत और गाया था मैंने और उसे भी लोगों का काफी प्यार मिला। गीत ये था, एक पत्नी का पति बाहर रहता है, वो फोन करती है और पति से डिमांड करती है फलने फलने चीजों का, ये से कहती है, हर की डबल चोली ले ले आइहा कि एगो रातिया में पिन्हाई हा एगो दिनवा में, कि डबल चोली ले ले आइहा एगो रातिया में पिन्हाई हा एगो दिनवा में, तपिया हो बारी सुंदर शोभा बदनवा में, कि पिया हो बड़ी सुंदर शोभाते बदनवा में। कि आपका जो प्रोग्राम होता है लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? और एक स्टेज शो प्रोग्राम का 2 तरीके से होता है, आप सिंगल में भी आते हैं और ग्रुप के साथ भी आते हैं, तो क्या कुछ सिस्टम रहता है? उसको सरल तरीका से आप हमारे सामने रखें। देखिए, कार्यक्रम का जैसे क्षेत्र है, अभी दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, तो यहाँ आदरणीय प्यारे भैया शंकर भगत जी हैं। आप लोग YouTube पे या Facebook पे शंकर भगत सर्च करेंगे
तो आप लोगों को मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको हाँ, आपको जो है डायरेक्ट जो है वो मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इस क्षेत्र का, और उनका एक यूट्यूब चैनल है मैथिली सिटी। उस पर मेरे और मैथिली के तमाम कलाकारों का कार्यक्रम डलता है, स्टेज शो। वो उसमें नंबर रहता है, आप मैथिली सिटी सर्च करके वहाँ से नंबर लेके उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी विधि, अगर सहरसा में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, तो जीतू जितेंद्र भैया हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है तो मेरे फेसबुक पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथिली गौरव पे मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आप तरह तरह जी जहाँ से संपर्क करें कार्यक्रम करा सकते हैं। आपका जो निवास स्थल है, जहाँ आपकी जन्मभूमि है, हम चाहेंगे वो एड्रेस लोगों को पता चले। हाँ, हमारा गांव ब्रह्मज्ञानी है, पोस्ट भी ब्रह्मज्ञानी है, थाना भवानीपुर है, पंचायत सुपौली, थाना भवानीपुर, जिला पूर्णिया, बिहार। जी जी। अब हम चाहेंगे जो नए कलाकार हैं और गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आने से पहले उन्हें किस तरह की तैयारियां उन्हें तैयारियां यही कहेंगे कि भाई मेरे, आप जैसा भी गाते हैं, मुझे नहीं पता आप कैसा गाते हैं, लेकिन देखिए जीवन में एक इंसान अगर चाय भी बनाता है ना, तो उसे चाय भी बनाने के लिए शिक्षित होना पड़ता है कि कितनी मात्रा में दूध डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है। तो जीवन में किसी भी चीज़ के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। तो अगर आप गायक ही बनना चाहते हैं तो आप संगीत की शिक्षा ले लीजिए, साल 2 साल कहीं सीख लीजिए, फिर उसके बाद गाइए। आप जैसा भी गाते हैं, अगर आप साल 2 साल सीख लेंगे तो आप उससे बेहतर गाएंगे। हाँ, तब जाके अपना एल्बम वगैरह बनाइए, ये मेरा राय है। गौरव जी, अब आखिरी सवाल है जो मेरे से रिलेट करता है कि मेरा जो ये चैनल है, इसका जो थीम है इस आधार पे है। सवाल यह है कि हमारा जो थीम है इस प्रकार का है कि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उसका समाज के प्रति विकास में थोड़ा सा भी योगदान है, हम चाहते हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे ऑफलाइन से हो ऑनलाइन से हो, हम उनकी बातों को हमारे ऑडियंस तक पहुंचाएं, ऑडियंस सीखे और आगे बढ़े। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्टोरी ऑफ रियल हीरोज जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपके नज़र में कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भैया ने बताया, तो आप इनसे संपर्क करके आप जो है अपनी चीज़ों को इन तक पहुंचा सकते हैं, और ये आपकी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी चीज़ों से बशर्ते चीज़ें अच्छी हो, आपका जो कर्तव्य है, जो काम है वो अच्छा हो, उससे आम जनता को, लोगों को फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, तो आपका मदद भैया उसमें करेंगे। जी बिल्कुल। दोस्तों, आज के इस संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टोरी ऑफ रियल हीरोज देखने वाले तमाम दर्शकगण, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। यूं ही प्यार बनाए रहिए इस चैनल पे, गौरव ठाकुर पे, तमाम कलाकारों पे खूब सारा अपने मैथिली, अपने अंगिका को आगे बढ़ाइए। लव यू आप सबों को, ईश्वर खुश रखे। हर हर महादेव।